वेलकम टू आवर ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो गया है 8 o'clock और मैं अभी समारा को ड्रॉप करके आई हूँ। यहाँ पर एक्चुअली समारा की बस थोड़ी लेट आती है, वहाँ पर 7:32 के अराउंड आती थी, यहाँ पर 7:45 के अराउंड। तो मुझे थोड़ा और अच्छे से 10 मिनट टाइम मिल जाता है सब कुछ करने में, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करने में, उसको रेडी करने में। और मैं अब भी उसको ना 6:45 तक सोने दे रही हूँ। अच्छे से सोती है क्योंकि वो आजकल ब्रेकफास्ट में उसने सिर्फ रूल बना दिया है कि उसको सिर्फ बिस्किट ही खाना है। तो नॉर्मल वो कभी ओरियो और मतलब 2 ही बिस्किट तो खाती है, ओरियो और पार्ले जी। तो कभी ओरियो खाती है, वो भी 1 या 2 ही खाती है। ओरियो तो खैर 1 ही खाती है और पार्ले जी कभी इंसिस्ट करने पे 2 खा के जाती है वो। और मैं भी उसको इंसिस्ट नहीं करती क्योंकि मतलब 9:30 के अराउंड उसका शॉर्ट ब्रेक रहता है, तो उसमें कुछ अच्छा सा हेवी डाल देती हूँ। तो आज मैंने उसको उसमें डाला है, एप्पल डाला है, 2 बनाना डाला है और 4-5 डेट्स डाल दिए हैं क्योंकि और लॉन्ग ब्रेक में मैंने उसके लिए 2 पूरी बनाया, मसाला पूरी, और साथ में आलू का भुजिया दिया जो उसका ही डिमांड था। तो इसकी वजह से उसने किया भी नहीं। और आज है फ्राइडे और कल सैटरडे संडे एक्चुअली थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा रेस्ट करने का क्योंकि पूरा टाइम शिफ्टिंग में बहुत, मतलब इस बार मैं मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और इन 8 साल में आई थिंक मैंने 3 या 4 बार शिफ्टिंग किया है। इस बार जो शिफ्टिंग रहा वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत वाला रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई। अभी तो जब भी शिफ्टिंग हुआ था समारा, नहीं समारा का आई थिंक ये सेकंड हाउस, हाँ समारा के सेकंड हाउस है। बट कोई नहीं, सब कुछ अच्छे से हुआ है, बैंड सब चीज़ें चल रही हैं ठीक से। प्रॉब्लम बस वही है कि मेरे को एक हाउस हेल्पर चाहिए थी, वो मुझे 2 बजे मिली है, तभी तो मैंने उनको रखा है। बट मैं देख रही हूँ कोई दूसरा मिल जाए क्योंकि जो हाउस हेल्पर हैं वो अपने बिल्डिंग की ही मतलब बिल्डिंग की क्लीनिंग डिपार्टमेंट की हैं, तो वही आके करती है। तो जो बिल्डिंग का काम हो जा रहा है तभी वो आ रही हैं। और अभी 1 आध महीने में सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाएगा क्योंकि मुझे 2 बजे वाली तो नहीं चलने वाली है, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो 2 बजे ही होता है। और आज है मेरे को मंदिर अरेंज करना है फाइनली क्योंकि मैं ट्यूसडे को इवनिंग में शिफ्ट की हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे चला गया है, आज फ्राइडे है, तो 2-3 दिन हो गए। अब भगवान को भी स्थापित करना है। तो अभी तो मैं जाऊँगी जुम्बा वगैरह क्योंकि बहुत दिन हो गया, सोचे जुम्बा कर ही लूँ, तो आज मैं जुम्बा जाऊँगी। देखते हो मौसम भी अच्छा है। यहाँ मेरा पूरा मंदिर कबर्ड अच्छे से मैं अरेंज करूँगी। सारे भगवान को उन्होंने रैप करके रखा है और मेरे भगवान सारे ऐसे रैप हैं। और ये है कुछ गैलरी का हाल। और इतने कीड़े लग गए हैं ना, क्या बताऊँ, कीड़े जा ही नहीं रहे। मैंने वो दवाई भी लेकर आई थी मैं, लेकिन जा ही नहीं रहा। और इतना यहाँ पे इतनी तेज़ हवा है कि सारे प्लांट्स ना टेढ़े हो गए हैं। ये तुलसी जी भी टेढ़ी हो गई हैं, सबके रूट ही हिल गए हैं। और आज मैं थोड़ा इसको भी क्लीन करूँगी। और मुझे ये मनी प्लांट का ना समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया ना कि मनी प्लांट काफ़ी लंबा हो भी गया था, तो मैंने उसके आगे वाले पार्ट को उधर डाल दिया है। और ये सदाबहार वाले फूल भी बहुत ज़्यादा, इसके प्लांट भी परेशान हो गए बेचारे, इतना इतना तेज़ हवा मिला है। ये हम लोग के बिल्डिंग का एंट्रेंस, मैं यहीं पे बस में समारा को ड्रॉप करती हूँ। ये वाली रोड सीधा डी मार्ट के तरफ जाती है। बहुत अच्छा इधर का व्यू है। आपको बताया था कि बिल्डिंग अभी भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये सब अभी बम्बू वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ लग गई मैं घर को अरेंज करने में क्योंकि मुझे सुबह इतना मेरे पास टाइम होता नहीं। और अभी दिख रहा है कि समारा का जो होमवर्क का फ़ाइल था वो घर पे रह गया। मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था क्योंकि सारे बच्चे का होमवर्क का फ़ाइल आज ही जमा होता है। फिर लगी मैं घर को सरियाने के लिए अच्छे से, क्यों सुबह मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ अरेंज। फटाफट समारा को होमवर्क समारा को फटाफट टिफ़िन रेडी करके हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, बेटी को स्कूल जाना रहता है, तो मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा घर पे सामान रहता है क्योंकि एक तो अभी शिफ्टिंग है, एक सामान खोजो तो 4 सामान निकालना पड़ता है। समय तो मैं सुबह सुबह सोफ़ा भी अरेंज कर ले रही हूँ ताकि जब झाड़ू पोछा हो तो घर बिल्कुल क्लीन दिखे।
और यहाँ पर चली आई मैं किचन में। दूध भी सुबह दूध भी गर्म करना डालना भूल गई थी, तो पैकेट ऐसे ही पड़े हुए थे, तो फटाफट पहले दूध को गर्म किया। फिर यहाँ पर कपड़े जो सबने खोले थे उसको वॉशिंग मशीन चालू की हूँ। और वॉशिंग मशीन हम लोग डेक वाले एरिया में डाला है, जहाँ पे दरवाज़ा लगता ही नहीं है, उसकी वजह से पूरा टाइम ये वॉशिंग मशीन वाला रूम खुला ही रहता है। तो ये अपने बाथरूम के अंदर ही है, बट वो डोर तो है लेकिन वो लगता ही नहीं है। और यहाँ पर मैं फटाफट बेड भी अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जुब्बा जाना रहता है, तो मेरे पास यहाँ करीब 1 घंटा रहता है, जिसे मैं घर को फटाफट अरेंज कर लेती हूँ और फिर मैं जुम्बा क्लासेस के लिए चली जाती हूँ अपने। तो ऐसे ही टाइम निकलता है मेरा सुबह का, और मेरे डेली का रूटीन है। और ये समारा के स्प्लेंट और उसके जूते जो रात में उसको पहना के सुलाया था मैंने, और यहाँ पर वो सब कुछ मैं अच्छे से अरेंज कर लूँ, क्योंकि फिर वो आएगी स्कूल से तो मुझे फिर से उसको पहनाना रहता है, तो मैं इधर साइड में ही रख रही हूँ। यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब चली मैं अपने मंदिर को अरेंज करने के लिए। और अच्छा भी लग रहा है कि भगवान भी फाइनली, अब मैं भगवान को मतलब स्थापित करने वाले नए घर में। तो देखिए, और यहाँ लगी मैं भगवान को अरेंज करने में। सीरियसली बता रही हूँ, मैं तो मतलब वेडनेसडे को शिफ्ट की थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरे भगवान। अभी तक मैंने उनको अरेंज नहीं किया था, लेकिन घर में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान को मैं 2 दिन बाद भी अरेंज करूँ, क्योंकि मुझे पता था ये करीब 1.5-2 घंटा मुझे लगने वाला है। और सीरियसली मुझे 1.5 घंटा लग गया था मंदिर अरेंज करने में। और उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे भगवान को लेकर आए थे। वो सब चीज़ें अच्छी थी। मैंने मंदिर उतार के सीट वगैरह अच्छे से लगाए, जो सीट वहाँ पे लगी हुई थी वही सेम सीट। और मेरा ये शादी का जो सिंदूरा है वो थोड़ा खुल गया था, उन लोगों ने अच्छे से नहीं किया था इसको, तो थोड़ा ही सिंदूर गिरा था। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत गिरा था, लेकिन मेरे शादी का सिंदूर है तो मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। और मैंने मंदिर को अच्छे से डीप क्लीनिंग किया है। अभी मैं शिफ्टिंग से कुछ दिन पहले ही अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो सब भगवान अच्छे से साफ़ सुथरा ही थे। ये मेरे लक्ष्मी गणेश बहुत अच्छे से उन लोगों ने रैप किया है। तो मैं फिर धीरे धीरे सबको अनरैप करके अच्छे से नहा वहा करके, क्योंकि आप भगवान को मतलब जैसे तैसे छू नहीं सकते। और मैं इतनी बिजी थी कि मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे सोची पहले अच्छे से घर को अरेंज कर लूँ, फिर अपने भगवान को एकदम साफ़ सुथरा घर में लेकर आऊँ ऐसा। तो ऐसे चीज़ें चल रही थी। और भगवान मेरे अच्छे से साफ़ सुथरा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की, बस भगवान को अच्छे से पोंछ पाछ के अच्छे से अरेंज कर लिया, ताकि भगवान अरेंज हो जाए। उसके बाद मैं ऐसे डीप क्लीन आने से कुछ दिन पहले ही की थी, तो उतना ज़्यादा नीड भी नहीं था। और यहाँ मैं नए नए डब्बे लाई थी, तो मैं सोची नए नए डब्बे में सब सामान को रख लेती हूँ। भगवान के भी डब्बे को हमेशा चेंज करते रहती हूँ, मुझे जो अच्छा लग जाए। तो अभी यही सब चल रहा था। और ये करते करते मैं जुम्बा करके आई थी, तो मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी सोची कि नहीं आज तो कर ही लूँगी। मैं रात में ही मैंने सोच के मैं सोई थी। और यहाँ पे चलिए मैं सब बर्तन क्लीन करने के हो। और यहाँ पर किचन से मेरा एकदम मेन रोड दिखता है, मतलब मेरी जितनी भी गैलरी के जो व्यू है ना वो मेन रोड की तरफ है। तो मैं बर्तन धोते धोते तो देखते रहती हूँ नीचे क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। नीचे सब्जी उब्जी वाले लोग हैं, तो अच्छा दिखता है। यहाँ पे बर्तन वर्तन अरेंज कर ली हूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा सब कुछ हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब पूजा करने का टाइम था। और ये जो मैंने नीचे मैट लगाया था वो पहले तो थोड़ा उल्टा था, तो मैं जिस डायरेक्शन में लास्ट टाइम रखी थी उसके उल्टे डायरेक्शन इस बार रखी थी, तो वो थोड़ा ऐसे फोल्ड हो जा रहा है। तो मुझे देखती हूँ कब तक सीधा होगा। अगर सीधा नहीं होगा तो मैं सोची मैं सेलो टेप लगा दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये मैं अपनी गैलरी के फूल तोड़ करके लेकर आई हूँ। इसमें मतलब एक गुड़हल का फूल हमेशा मिल जाता है मुझे, और बाकी सदाबहार का फूल था। तो अच्छे से पोंछ करके मैं यहाँ पे पूजा पाठ अपना स्टार्ट करूँगी। और काफ़ी लेट हो गया था, मीन्स आई थिंक 1:30 या 1:45 बज गया था पूजा करने टाइम। और यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। सूर्य भगवान भी चले गए थे, लेकिन क्या कर सकते। वैसे भी अभी सूर्य भगवान आ भी नहीं रहे बारिश की वजह से, तो मन में आस्था है तो आप कभी पूजा कर सकते हो, बस मन को में आस्था होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आराम से जल्दी जल्दी पूजा कर ली। और मैं ये बेड के सामने ही मंदिर रखी हूँ, मतलब उस बेड के जस्ट सामने। मैं आपको अपना एक बार होम टूर दूँगी कि मैंने अपने घर को कैसे अरेंज किया, नए घर को। तो आप देखना कि मैं बेड के सामने ही मंदिर को रखी हूँ। और यहाँ मैं पूजा पाठ फटाफट स्टार्ट की। और मंदिर के सामने वाले गैलरी में ही, ये जो सामने गैलरी दिख रहा है, इसी में तुलसी जी को भी रखी हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा हो गया अच्छे से। और मन को बहुत शांति, मतलब बहुत पॉजिटिविटी लग रहा था। ऐसे भी घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में रहने में।
लेकिन अब पूजा पाठ कर लेने पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और अभी मतलब 1 सप्ताह के बाद ही ये मतलब ये आज का फ्राइडे था और नेक्स्ट फ्राइडे को तीज का ही पूजा है, तो तीज का पूजा मैं बड़ा पूजा करती हूँ, तो मैं इसमें नॉर्मल पूजा करके स्टार्ट कर दी अपने घर का पूजा करना। में काफ़ी लेट हो गया, 1:45 बज गया है। एक्चुअली मंदिर का साफ़ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मतलब भगवान को भी जगह देना नए घर में बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली आज मेरा हो गया है और ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। और कैसा ना, गैलरी के सामने ही मैंने ये दिया लगाया है, मतलब मंदिर लगाया है। और दिया के सामने जो मैं एक होल्डर रखती थी ना वो साइड से, ताकि उसमें हवा ना लगे, दिया बुझे ना, वो शिफ्टिंग के टाइम में ना भैया लोग से टूट गया था। तो क्या कहता है, मुझे नया लेना है, तो देखती हूँ किधर मिलेगा। एक पास में ही एक शॉप है, वहाँ पे वहीं से ली थी, तो मैं वहीं जाके ले लूँगी। मैं भी चली कुछ खाने पीने को, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 2 बजने को है और हो गया मेरा पूजा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।